ये सामने धमाका हुआ है। 7 मई 2025 की रात पाकिस्तान के सीने में ब्रह्मोस मिसाइलों की मार ने इतना धुआं भर दिया कि जुबान से उस रात की कहानी अब भी नहीं उतरती। 24/7 पाकिस्तान के जनरलों, मुल्क के हुक्मरानों की जुबान पर बस एक ही नाम है, ऑपरेशन सिंदूर। दर्द जब हद से गुजर जाता है तो आंखें नहीं दिल रोता है। पाकिस्तान रो रहा है। आंखें डाल के हमारी गवर्नमेंट की सुपरविजन में इंडिया को ऐसा मुंह तोड़ जवाब दिया कि उनको पता पड़ गया कि ये खेड नहीं है, वाणे आदि। राष्ट्रपति जरदारी अपने सियासी सफर की कहानी का आखिरी चैप्टर जी रहे हैं। मुल्ला मुनीर उन्हें तख्त से उतार किसी भी वक्त इस्लामाबाद से रुखसत कर देगा। मतलब जरदारी मुल्ला मुनीर की ही लिखी हुई स्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं। कंगाल कर्ज में डूबे पाकिस्तान के राष्ट्रपति जरदारी सांप्रदायिक नफरत से भरा हुआ भाषण दे रहे हैं। पाकिस्तान पाकिस्तान है और हम मुसलमान हैं और हम अपनी दिफा करना जानते हैं। ये तो शुक्र करो, अभी भी लोगों ने तुम्हारा लिहाज किया है, दुनिया ने तुम्हारा लिहाज किया है। अगर नहीं तो पता लग जाता इनको सब, इनके सारे जहाज गिरा सकते थे हम, इनका विक्रम गिरा सकते थे। ये मानने की कतई भूल नहीं की जा सकती कि जरदारी भारत को गिरफ्तारी दे रही है। असल में वो अपनी बची हुई इज्जत बचाने की असफल कोशिश कर रहे हैं। मुल्ला मुनीर की कट्टरपंथी किताब के फड़फड़ाते पन्नों में ऑपरेशन सिंदूर की जो झूठी कहानी दर्ज है, जरदारी उसे कलमा मानकर पढ़े जा रहे हैं। क्यों? इसे आगे दिखाएंगे। अभी तो बाप के अपनाए नफरती रास्ते पर चलते बेटे बिलावल भुट्टो जरदारी की बेशर्म कहानी देखिए। अभी तक भारत हजम नहीं कर सके, वो हजम नहीं कर सके। वो हमारा मुल्क का फील्ड मार्शल साहब का नाम सुनते ही भारत का मोदी छुप ही जाता है, गायब हो जाता है। जरदारी की ये वीर गाथा पाकिस्तान की अपनी ही आधिकारिक स्थिति के बिल्कुल उलट है। 10 मई को खुद पाकिस्तान के डीजीएमओ ने भारत से संपर्क कर सैनिक कार्रवाई रोकने की अपील की थी। बाप तो बाप, बेटा बिलावल भुट्टो जरदारी भी उसी राह चल रहा है, वही स्क्रिप्ट पढ़ रहा है। ये वही बिलावल भुट्टो जरदारी है जो कभी कहता था कि सिंधु का पानी बंद हुआ तो खून का दरिया बहेगा। हम जंग नहीं चाहते, मगर वो सिंधु पे हमला करे तो उनको मालूम है कि या इस सिंधु से पानी बहेगा या खून बहेगा। सिंधु का पानी तो बंद हुआ ही, भारत ने घुसकर मारा भी और अब अंतर्राष्ट्रीय मंचों तरफ पटक पटक कर खींच रहा है। लेकिन ये बाप बेटे दोनों वो दुम हैं जो सदियों बोतल में रहे, बावजूद इसके टेढ़ी की टेढ़ी रहेंगी। ये बेवजह नहीं है कि दोनों मुल्ला मुनीर की तारीफ में कसीदे पढ़ रहे हैं। बिलावल अपनी मां के कातिल को महान बता रहा है और जरदारी अपनी बीवी बेनजीर के हत्यारे को सूरमा ठहरा रहा है। दोनों मुनीर की बूट पॉलिश कर रहे हैं, वरना कोई वजह नहीं कि कल तक बंकर में छुपने का जरदारी का कबूलनामा आज वीरता की दास्तान कैसे बन जाए। सुधरी है, इसने आके मुझे कहा कि सर वो जंग शुरू हो गई है। ये वैसे तो मैंने उसको 4 दिन पहले बोला था कि जंग होने वाली है, मगर उसने मुझे आके कहा कि सर वो बंकर में चले। 27 दिसंबर 2007 रावलपिंडी की सड़कें बेनजीर भुट्टो के खून से रंग गई। हुक्म पाकिस्तानी सेना का था, वही पाकिस्तानी सेना जिसके आर्मी चीफ जनरल जियाउल हक के ऑर्डर पर बेनजीर भुट्टो के पिता और बिलावल भुट्टो जरदारी के नाना जुल्फिकार अली भुट्टो को फांसी पर लटका दिया गया था।
लेकिन आज बेनजीर का वही खानदान सार्वजनिक सभा में भारत का नाम लेकर उसी सेना के तलवे चाटते नजर आ रहे हैं। वजह बिल्कुल क्लियर है, पाकिस्तान में रहना है तो मुनीर मुनीर कहना होगा। दोनों बाप बेटे यही कर रहे हैं। वैसे भी पाकिस्तान की चरमराती अर्थव्यवस्था, महंगाई और राजनीतिक अस्थिरता से जनता का ध्यान भटकाने के लिए जरदारी और मुनीर जैसे नेता धर्म और भारत विरोध का सहारा लेते रहे हैं। इसमें नया बस यह है कि जरदारी एंड फैमिली ने मुनीर के सामने सरेंडर कर दिया है, ये अब ऐलान कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।